मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में क्या हमारी कर्नल आतंकियों की बहन लगती है? अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, धुल के आ गए। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी के इस नायाब नगीने कुंवर विजय शाह का बयान सुना, जब से मुझे हल्द्वानी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेताजी की करतूत का पता चला, तभी से मुझे समझ में आ गया कि जो जिसकी हैसियत होती है वही उसकी तबीयत होती है। कितना भी बनावट श्रृंगार कर लिया जाए, असलियत खुलकर सामने आ ही जाती है। नमस्कार, जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। माफ कीजिएगा, मैं किसी को बेवकूफ नहीं कह रहा। ये राहत इंदौरी साहब के शेर की एक पंक्ति है। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। ये जो शेर इंदौरी साहब ने कभी कहा होगा, वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है आज की जो फिजा है। पता तो आपको भी चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने क्या कारनामा किया है। नाम पर गौर कीजिएगा, कुंवर विजय शाह। कैसा सुंदर नाम और कैसा काम। हिंदुस्तानी फौज की काबिल जांबाज अफसर जिसने दुनिया को भारत की स्त्री शक्ति का परिचय कराया, उस लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की पहचान आतंकवादियों के साथ जोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। छी। और उधर हल्द्वानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताजी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो बाजारों में घूम घूम करके लोगों की पहचान पूछ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू हो तो ये भगवा झंडा लगाओ, और अगर हिंदू नहीं हो तो जो धर्म है उसी धर्म का नाम रखो। तभी मैंने कहा कि कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। राहत इंदौरी की इन लाइनों में बड़ा सार है। फिर से कहता हूं, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। तो ये नफरती लोग खुल के बाहर आ गए हैं। कब तक देश प्रेम की खाल उड़कर बैठे रहते? बैठ ही नहीं सकते। सीज फायर हुआ नहीं कि उतर आए अपनी हैसियत पर। देश पिछले 3 हफ्तों से राष्ट्र प्रेम के बुखार में तप रहा है। पहलगाम हमले के बाद से लेकर पाकिस्तान पर चढ़ाई और फिर सीज फायर। दुश्मन के दांत खट्टे करने वाली हमारी सेना और सेना के पराक्रम पर सियासत करने वाले हमारे नेता। बात सियासत तक ही होती तभी बर्दाश्त कर लिया जाता, लेकिन यहां तो फिर से हिंदू मुसलमान का नाटक चालू हो गया है, जो देश की एकता के लिए सहर है जहर। तो आज के विषय को आगे बढ़ाने से पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश का एक अंश, वो हिस्सा जिसमें आतंकवाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत और देश में पिछले 11 साल से सत्ता की जमीनी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, जिस पर हमारा आज का वीडियो है। क्योंकि मोदी जी की ही पार्टी का एक मंत्री, बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता रहा है, और मोदी जी की ही पार्टी के कुछ नगीने लोगों का धर्म पूछ रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री को जरा सुना जाए। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी।
ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। प्रधानमंत्री के संदेश में भारतीय फौजों का पराक्रम भी शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भी शामिल थी, जिसके बारे में इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह से आप सारा अपडेट लगातार सुनते आ रहे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश का ये हिस्सा बहुत अहम है। इसमें कुछ बातों पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जो खुद मोदी जी ने जो बातें कही उस पर। क्या कहा? निर्दोष नागरिक, धर्म पूछना आतंक का सबसे घिनौना चेहरा, देश का सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश और मोदी जी की व्यक्तिगत बहुत बड़ी पीड़ा। ये सारी बातें हर देशवासी, हर सच्चे राष्ट्रभक्त की भावना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि देश का आम नागरिक ऐसा कोई संदेश इस तरीके से नहीं दे सकता, और अगर सोशल मीडिया के इस दौर में उसने ऐसा कोई संदेश दिया भी तो लोग उसे मानेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो आम नागरिक है। ऐसे ही पूरे देश के आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए उनकी बात तो लोग सुनेंगे भी और शायद मानेंगे भी। ये जो हमने शायद का इस्तेमाल किया, सारी बात उसी पर टिकी है। अब आप कुछ बातें अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, ताकि जो असल तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको ठीक से पूरी तरह से समझ में आ सके। निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने मोदी जी ने निर्दोष नागरिक कहा, यानी यहां धर्म, उनका पहनावा, उनका खान पान मायने नहीं रखता है। सभी भारत के नागरिक हैं। धर्म पूछने वाले तो आतंकवादी थे। उनका मकसद भी मोदी जी ने साफ किया। मकसद क्या बताया? देश का सद्भाव बिगाड़ना। और धर्म पूछकर भारतीय नागरिकों के साथ आतंकियों ने जो घिनौनी हरकत की, उसने देश के प्रधानमंत्री को निजी तौर पर बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। जरूर पहुंचाई होगी। सारे देश को इसकी पीड़ा हुई तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं होगी? होनी ही चाहिए। लेकिन मोदी जी के डबल इंजन के नारे के तहत दो राज्यों की हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें सीधे नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी से जुड़ी हुई हैं। पहले उन मंत्री जी का बयान सुनिए जिनकी करतूत पर सारा देश थू थू कर रहा है। वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। मैं तो कहता हूं आप इस बयान को एक बार और सुनिए और अपने कानों पर भरोसा कीजिए कि संस्कारी पार्टी का कोई मंत्री, कोई नेता इस तरह की बात कह सकता है सेना के लिए। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह की बातों का मतलब तो साफ है। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें। वे यही तो फरमा रहे हैं ना कि हमारी जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन लगती हैं। मंत्री जी तो अपने मिजाज के मुताबिक जो बोलना था बोल गए। बवाल मचना ही था। बवाल मचा तो मंत्री जी माफी मांगने लगे। हालांकि माफी मांगने भी बड़ी तरकीब लगाई है। काफी अगर मगर के साथ कुंवर साहब माफी के दो शब्द बोले। जरा उस माफी को भी सुनिए। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। सुना आपने? अगर किसी को दुख पहुंचा, और इसमें अगर मगर की क्या बात है? जिस सेना पर पूरा भारत निछावर है, उस सेना के एक बहादुर अफसर के लिए आप इस कदर घिनौनी मानसिकता का प्रदर्शन करेंगे तो भला कौन हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा इसे? लेकिन दरअसल कपड़ों से पहचान लेने का जो मंत्र इन्हें इनके शीर्ष नेता से मिला है, बहुत मुमकिन है कि उसी मंत्र के आश्रय ये कर्नल सोफिया का धर्म पहचान रहे हों। इससे ज्यादा घिनौना भी इस देश में कुछ हो सकता है क्या? अब आप मोदी जी के डबल इंजन वाले उत्तराखंड की हकीकत भी देख लीजिए। देश का बेहद जिम्मेदार राष्ट्रीय अखबार है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने यह रिपोर्ट छापी है बहुत प्रमुखता के साथ। बीजेपी
युवा मोर्चा के मंत्री विपिन पांडे और उनके साथ पांडे जी की टीम, बीजेपी से जुड़े कुछ और लोग, कुछ और हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हल्द्वानी में दुकान दुकान घूमते हुए पाए गए। उनके मालिकों के नाम की पड़ताल कर रहे थे, जो कि भारतीय नागरिक ही हैं, कोई विदेशी थोड़ी हैं। तो पांडे जी और उनकी टीम घूम घूम कर दुकान मालिकों से उनका धर्म पूछ रही थी, और जो भारतीय नागरिक हिंदू नहीं है उन्हें वो लोग धमका रहे थे कि वो लोग अपनी दुकान का नाम मुस्लिम धर्म या उनका जो भी धर्म है मौर्य जी हो, उसके नाम पर रखें, अल्लाह के नाम पर रखें, गॉड के नाम पर रखें। लोगों को धर्म पूछ के मार रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक काठगोदाम में साई स्वीट्स नाम से एक दुकान है, साईं बाबा के नाम से। यह दुकान 50 साल पुरानी है, यानी जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद भी नहीं था तब की यह दुकान है। और दुकान के मालिक का नाम अहमद नबी है, मुसलमान है। यह दुकान उनके पिता ने 50 साल पहले शुरू की थी, तो नाम शिरडी वाले साईं बाबा के नाम पर रख दिया, क्योंकि अहमद नबी के पिता साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बेचारे मुफ्त में इलाज भी करते हैं, आयुर्वेद की दवाइयां देते हैं, और वो दवा लेने हर नागरिक आता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहलगाम हमले के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने धमकी दी कि मालिक अगर मुस्लिम है तो दुकान का नाम भी मुस्लिम रखो, वरना का मतलब आप समझ रहे हैं। इस वरना के बाद क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 11 साल से देश के तमाम हिस्सों में आप सब देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। पहलगाम में धर्म पूछने वाले आतंकवादी थे, हल्द्वानी और काठगोदाम में धर्म पूछने वालों को फिर क्या माना जाए? वो भी तो धर्म पूछकर आतंक ही फैला रहे हैं। आतंकवादियों का मकसद देश का सद्भाव बिगाड़ना था। हल्द्वानी और काठगोदाम में बीजेपी युवा मोर्चा और हिंदूवादी संगठनों का फिर मकसद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहलगाम की घटना से निजी तौर पर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने खुद कहा, हल्द्वानी और काठगोदाम में बीजेपी युवा मोर्चा और हिंदूवादी संगठनों की हरकत पर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्या करेंगे? हालांकि वे कुछ कहेंगे इस पर संदेह ही है, क्योंकि मोदी जी ऐसे मौकों पर ऐसी बातों के लिए कुछ नहीं कहते, अक्सर चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप। आप याद कीजिए, बीजेपी के एक सांसद स्वनाम धन्य रमेश विधोड़ी जी ने भरी संसद में एक मुस्लिम सांसद को क्या क्या नहीं कहा था। मोदी जी ने कुछ बोला क्या? निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान चीफ जस्टिस को क्या क्या कहा था? मोदी जी ने कुछ बोला हो तो हमें भी बताइएगा। मोदी जी ने ऐसे विषयों पर कभी बोला भी तो बस उतना ही जितने से बोलने की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। जब मोदी जी खुद ही भरे मन से घुसपैठिए और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले इस तरह के जुमलों का प्रयोग करते हैं, तो फिर उनके समर्थकों, भक्तों और उनके ऐसे नगीनों से और क्या उम्मीद लगाई जाए? डबल इंजन का मंत्र और चुनाव प्रचार का वो अंदाज मोदी जी की देन है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी जी की मर्जी के ही हैं, वरना सीएम रहते हुए भी धामी 2022 में विधानसभा चुनाव खटीमा में हार गए थे। हार के बाद भी उन्हें बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब चंपावत से उपचुनाव लड़कर वो जीत पाए। क्या मुख्यमंत्री धामी अपने शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम के उस संदेश पर अमल करेंगे? क्या उत्तराखंड का प्रशासन और पुलिस बीजेपी युवा मोर्चा और दूसरे हिंदूवादी संगठनों की हरकतों पर लगाम लगाएगी? विपिन पांडे और उनके जैसे लोगों पर कोई एक्शन होगा? इन लोगों के पास एक अजीब सी रटी और बेबुनियाद दलील रहती है कि मुस्लिम दुकानदार खाने के सामान में थूक वगैरह डाल देते हैं। अब असली बात तो यह है कि इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं होता, इक्का दुक्का घटनाएं कहीं सुनने में मिल गई होंगी। दूसरी और उससे भी अहम बात यह है कि अगर कोई भी दुकानदार खाने के सामान में गड़बड़ी करता है, किसी किस्म की मिलावट करता है, चाहे वो खान साहब हो, अंसारी जी हो, वो खिलावन हो या अर्जुन हो, ऐसे में कोई भी ग्राहक उसकी शिकायत कर सकता है। ऐसा सदियों से होता आ रहा है। पुलिस दुकानदार पर एक्शन ले सकती है। यह भी
जाने कब से होता रहा है। इसके लिए कानून है हमारा, और कानून, अदालत ऐसे दुकानदार को सजा भी दे सकती है। ये सब तो न जाने कब से होता आ रहा है। फिर विपिन पांडे जैसे लोग कौन होते हैं? बीजेपी युवा मोर्चा या कोई भी हिंदूवादी संगठन, कौन होते हैं ये लोग जो कानून को खुद हाथ में लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं? कौन होते हैं ये लोग? भारतीयों को धर्म पूछने वाले, लोगों को धमकाने वाले। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, चाहे बात उत्तराखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो, सच पूछिए तो मध्य प्रदेश के मंत्री जी का नफरती बयान या हल्द्वानी और काठगोदाम के जो किस्से हैं, ये सिर्फ पकते हुए बर्तन में जो चावल होता है ना, उसका एक दाना भर है। पहलगाम की घटना की दलील भी सिर्फ एक दलील भर है। पिछले 10 साल से मौजूद सत्ता, उसकी राजनीतिक बुनियाद और कथित हिंदुत्ववादी संगठनों की ऐसी 2, 4, 6 नहीं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों हरकतें सारा देश देखता आ रहा है। उत्तराखंड तो इन दिनों हिंदुत्ववादी राजनीति की नई प्रयोगशाला बना हुआ है, और मध्य प्रदेश तो जाहिर ही है और पहले से है। लेकिन ऐसे मामले तो देश के कितने ही राज्यों से सामने आते रहे हैं, जहां बात सिर्फ डराने धमकाने तक ही सीमित नहीं रही। धर्म के आधार पर मार पिटाई और यहां तक कि हत्या तक की वारदातें हम सब देख चुके हैं। लिंचिंग की कितनी घटनाएं हम लोग सुनते आ रहे हैं। हल्द्वानी के जिस दुकान का जिक्र हमने सैंपल के तौर पर किया, उसके नाम पर बीजेपी को वैसे भी ऐतराज रहता है। शिरडी वाले साईं बाबा के धर्म को लेकर हिंदूवादी संगठन जो है वो अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव याद कीजिए, और बल्कि उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुछ हिंदुत्ववादी संगठन थे। उन्होंने मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाने की मुहिम छेड़ दी थी। उनका कहना था कि साईं बाबा मुस्लिम हैं। अब अगर हिंदुत्ववादी संगठन साईं बाबा को मुस्लिम ही मान रहे हैं, तो काठगोदाम में अब्दुल नबी की दुकान का नाम साई स्वीट्स था, तो फिर ऐतराज क्यों? असल में ऐसे लोगों का मकसद बिल्कुल साफ है, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी साफ किया है। मोदी जी ने पहलगाम का उदाहरण देते हुए क्या कहा था कि धर्म पूछने वालों का मकसद था देश के सद्भाव को बिगाड़ना। मोदी जी ने इतना तो साफ कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों की हरकतों पर शिकंजा कब कसा जाएगा, कौन कसेगा? क्योंकि ऐसी ज्यादातर घटनाएं बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों से ही सामने आती हैं, और ऐसा करने वाले खुद को नरेंद्र मोदी का समर्थक और भक्त ही बताते हैं। अपने पहनावे के जरिए, जिसमें लाल या भगवा रंग का गमछा और माथे पर लंबा तिलक, कलावा, ये सब चीजें हैं पहचान उनकी। ये सब चीजें बहुत खास होती हैं, और इन सब के जरिए वो खुद को सनातन का रक्षक बताते हैं। इसी सोच के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा या ट्रोल का काम भी करते हैं। तो देश के भीतर भारतीय नागरिकों से धर्म पूछने वालों, देश का सद्भाव बिगाड़ने वालों, कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? वो एक्शन कौन लेगा? क्योंकि पूरे देश में सत्ता की मौजूदा सियासी लकीर खींचने वाले कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और सही मायने में सिर्फ उनके पास ही ये ताकत भी है कि वो अपने एक सख्त बयान से उन नफरती नगीनों को लाइन पर ला सकते हैं, जो गाहे बगाहे हिंदू मुसलमान वाला कीचड़ जहां तहां उछालते रहते हैं। उनको नहीं पता कि हर तरह के कीचड़ में कमल नहीं खिलता है। बीजेपी और कुछ कथित हिंदुत्ववादी संगठन पहलगाम आतंकी हमले पर भी सियासत कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर का भी राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है, और ये कोशिश पहले से शुरू है। अभी देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। सेना के बहाने मोदी जी की जय जयकार का कार्यक्रम चल रहा है, और जोरों पर चल रहा है। अपनी जाबाज फौजों को किनारे करके नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह की तस्वीर वाले पोस्टर भी आप देख चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है, उसका विश्लेषण, उसके राजनीतिक मायने और उसका असर क्या होने वाला है, इसको हम पूरे विस्तार से रखेंगे आपके सामने एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।